कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब एक दौड़ में भाग तो रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे। एक अजीब सी बेचैनी है और हम सब खुद से एक ही वादा करते हैं, कल से पक्का शुरू करूंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कल कभी आता ही नहीं। तो आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से निकले एक ऐसे सूत्र को समझेंगे जो इस कल वाली आदत को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये आंकड़े देखिए, ये एक कड़वी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई है। दुनिया में 97% लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं और सिर्फ 3% लोग हैं जो अपने सपनों को असल में जी पाते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 2 अलग-अलग जिंदगियों की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि इन 97% और 3% लोगों में आखिर फर्क क्या है? क्या वो 3% वाले ज्यादा स्मार्ट हैं या उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ एक शब्द का है और वो शब्द है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। यही वो ताकत है जो सपने देखने वालों को सपने जीने वालों से अलग करती है। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं। आखिर ये 97% लोग चूक कहाँ जाते हैं? इनकी हार किसी एक दिन या किसी एक बड़ी गलती से नहीं होती, नहीं, बल्कि ये हर रोज लिए गए छोटे छोटे गलत फैसलों का नतीजा है। तो ये निरंतरता आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ रोज रोज काम करने की आदत नहीं है, ये अपने आप में एक शक्ति है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शक्ति ही जीवन है और निर्बलता ही मृत्यु। और निरंतरता ही वो अंदर की शक्ति है जो हर दिन बिना चूके एक छोटा सा कदम उठाने से पैदा होती है। सोचिए, जो रोज एक कदम चलता है वो एक दिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच ही जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी लड़ाई होती है, हमारे अपने मन के अंदर। ये जंग है प्रेरणा और अनुशासन के बीच। और 97% लोग इस जंग में गलत सेनापति को चुन लेते हैं। देखिए, जो 97% लोग हैं वो प्रेरणा के सहारे चलते हैं। प्रेरणा एक चिंगारी की तरह है, आज है कल बुझ जाएगी, ये पूरी तरह से भावनाओं पर टिकी है। लेकिन वो जो 3% लोग हैं ना, वो अनुशासन की आग जलाते हैं। और ये आग हमेशा जलती रहती है, ये ताकतवर है और इसे भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेरणा आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही पहुंचाएगा। ये लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं है, असली जंग तो हर रोज खुद से है, खुद से किए गए वादों की जंग। और यहीं पर निरंतरता का सबसे गहरा असर होता है हमारे आत्मविश्वास को बनाने में। स्वामी जी के ये शब्द कितने गहरे हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। लेकिन ये विश्वास आता कहाँ से है? ये बाजार में तो मिलता नहीं, इसे कमाया जाता है, हर रोज खुद से किए गए एक छोटे से वादे को निभाकर। ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत सीधा साधा प्रोसेस है। एक छोटा सा संकल्प लिया जाता है, जैसे मैं रोज 10 पन्ने पढ़ूंगा। जब उस संकल्प को निभाया जाता है तो आत्मविश्वास का जन्म होता है और इसी आत्मविश्वास के ईंधन से बड़े से बड़ा लक्ष्य जीता जा सकता है। याद रखिए, हर बार जब कोई अपना वादा तोड़ता है वो अपनी ही आत्मा को कमजोर करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद स्वामी जी का जीवन है। जब वो शिकागो धर्म संसद में बोलने गए तो उनके पास न पैसा था न कोई पहचान, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सालों की तपस्या से कमाया हुआ अनुशासन। वो रोज सुबह ध्यान करते, दिन भर पढ़ाई करते, शाम को लोगों से मिलते और रात में लिखते। सालों की इसी निरंतरता का नतीजा था वो ऐतिहासिक भाषण। वो कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी, वो सालों के अनुशासन का फल था। तो उनकी इस दिनचर्या के पीछे सिद्धांत क्या थे? स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके दर्शन से ही हमें निरंतरता के वो 3 अटल सत्य मिलते हैं जो किसी के भी जीवन को बदल कर रख सकते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। बस ये 3 नियम हैं। इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। पहला सत्य, प्रेरणा एक चिंगारी है और निरंतरता एक आग है। स्वामी जी ने समझाया कि हमारे विचार से शब्द बनते हैं, शब्द से कर्म, कर्म से आदत, आदत से चरित्र और चरित्र से ही हमारा भाग्य बनता है। मतलब साफ है, भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं, बल्कि हमारे हर रोज के कर्मों का जोड़ है। अगर भाग्य बदलना है तो रोज के कर्मों को बदलना होगा। दूसरा सत्य है, एक दिन चूक सकते हो, 2 दिन कभी नहीं। हम सब इंसान हैं, गलती होगी, कोई दिन छूटेगा भी। स्वामी जी कहते थे, गिरना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गिरकर उठ खड़ा होना एक योद्धा का। तो अगर एक दिन नियम टूट भी जाए तो निराश नहीं होना है, बस ये पक्का करना है कि अगले दिन दुगुनी ताकत से वापसी हो। याद रखिए, एक दिन की चूक एक गलती है,
पर 2 दिन की चूक एक नई आदत की शुरुआत। और तीसरा, सबसे शक्तिशाली सत्य, जो रोज खुद से जीतता है वो एक दिन दुनिया को जीत लेता है। स्वामी जी का मानना था कि खुद पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। असली परीक्षा तब नहीं होती जब लोग देख रहे होते हैं या तारीफ कर रहे होते हैं। असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई नहीं देख रहा और तब भी सही काम किया जाए। वही असली चरित्र है। शायद ये सुनने में अजीब लगे कि रोज एक छोटा सा कदम, इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन इसका जवाब हैरान करने वाला है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनता है तो 1 साल के अंत में वो 37 गुना बेहतर बन जाता है। ये है छोटे छोटे कदमों की चक्रवृद्धि शक्ति, यानी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे कर्म में न बदला जाए। तो अब बारी है इन सिद्धांतों को आजमाने की। यहाँ एक 30 दिन की चुनौती है अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए। नियम बहुत ही सीधे और सरल हैं। पहला, कोई एक छोटा, बहुत ही छोटा लक्ष्य चुनिए। दूसरा, उस पर रोज सिर्फ 10 मिनट काम कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, कोई बहाना नहीं, कोई छुट्टी नहीं, लगातार 30 दिन तक। और जब भी हिम्मत टूटने लगे, जब भी मन कहे कि चलो आज छोड़ देते हैं, तो स्वामी जी के इन अमर शब्दों को याद कर लेना। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हमारी आत्मा को जगाने का एक मंत्र है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, वो कल जिसका हमेशा इंतजार किया जाता है, क्या उसकी शुरुआत आज से होगी? फैसला हर किसी का अपना है। उठो, जागो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो।